नेक्स्ट है एक्सरसाइज 19.8 अलजेब्रा ऑफ वेक्टर। इसमें भी हमको कॉलिनियर ही प्रूफ करना है, ठीक है। कॉलिनियर तो खैर हम लोग पीछे प्रूफ किए हुए थे, जैसे यहाँ दिया सो दैट गिवन पोजीशन वेक्टर और कॉलिनियर। एक वेक्टर दे दिया, बी का वेक्टर दे दिया, सी का वेक्टर दे दिया, कॉलिनियर प्रूफ करना है तो किसी दो के बीच करते हैं। अगेन ए बी और ए सी कर ले। ए बी वैक्टर यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी निकल गया। ए सी करते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सी निकल गया। अब यहाँ दोनों में कुछ सिमिलैरिटी करके हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पर आई वेक्टर पॉजिटिव है, यहाँ पर आई वेक्टर क्या है, निगेटिव है। तो जो निगेटिव था उसको पॉजिटिव बनाना है। कुछ कॉमन नहीं जा रहा तो 1 कॉमन ले लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए -1 भी कॉमन लिए, ये पूरा पार्ट सेम हो गया। हो गया ना जी। तो अब इस हिसाब से क्या बोलेंगे कि ए सी वैक्टर है -1 टाइम है किसका, ए बी वैक्टर का। ए सी इज इक्वल टू -1 इंटू ए बी वैक्टर। दैट मीन्स ए सी वैक्टर पैरेलल है किसका, ए बी वैक्टर का, और कॉलिनियर भी हो गया। यही काम ही था मेरा, ठीक है। इसमें थोड़ा ध्यान दो कि ये एक नया टॉपिक है। 3 वेक्टर है मेरे पास। पहला मान लो इसका नाम हम ए दे देते हैं, दूसरा वेक्टर है ये, इसका नाम बी दे दिए, तीसरा वेक्टर है सी। हमको बताना है कि ये तीनों वेक्टर को प्लानर है। क्या है, को प्लानर। अभी तक कॉलिनियर कर रहे थे, अब को प्लानर हमको करना होगा। अब देखो को प्लानर में एक चीज होता है रूल, यहाँ हम लिख रहे हैं पहले, फॉर को प्लानर मतलब एक वेक्टर होगा ए, ठीक है, दूसरा वेक्टर जो बी होगा एक्स टाइम, तीसरा वेक्टर जो सी होगा वाई टाइम। मतलब दो वेक्टर्स का सम इक्वल होगा किसका, तीसरे वेक्टर का। दैट मीन्स कोप्लानर होता है, ठीक। अब इसी हिसाब से हमको कोप्लानर प्रूफ करना है। हम इसको पहला वेक्टर यहाँ लिखें, दूसरे वेक्टर के आगे एक्स डाल दिए, प्लस तीसरे वेक्टर के आगे वाई डाल दिए, ठीक है। इसको तो यहीं रहने दिए, एक्स से सबको अंदर में मल्टीप्लाई किया, वाई से भी सबको अंदर में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब देखो हमको तो इक्वेशन बनाना है। यहाँ पर ए वेक्टर उठाए हैं 5 ए वेक्टर, तो इसमें ए वेक्टर कौन उठ रहा है, 7x और 3y उठ रहा है। दोनों में ए वेक्टर था, ए वेक्टर कॉमन लेंगे कट जाएगा, तो बचा क्या, 5 इज इक्वल टू 7x प्लस 3y, एक उठ गया। उसी तरह बी से उठाओ, यहाँ 6b है, 6b वेक्टर लिखें, इधर में आ जाओ, -8xb प्लस 20y बी वेक्टर उठाएं। दोनों में फिर से b कॉमन लेंगे, b भी कैंसिल हो गया, तो दूसरा इक्वेशन बनेगा -8x प्लस 20y इज इक्वल टू 6। उसी तरह तीसरा उठाओ, तीसरा यहाँ क्या था, 7c था, 7c उठाए तो यहाँ से क्या उठेगा, 9xc, और यहाँ पर 5yc उठेगा। अगेन सी वेक्टर कॉमन लेके काट दिए। अब मेरे पास 3 लीनियर इक्वेशन है, कोई भी 2 लीनियर इक्वेशन लेकर एक्स वाई का वैल्यू निकाल लो। जैसे हम नॉर्मली इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लिए, इस पे हम लोग लीनियर इक्वेशन का मेथड अप्लाई किए, जिसमें y का वैल्यू आया हमेरा 1/2। फिर y का वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं या इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। हम जैसे इक्वेशन 1 में पुट किया तो x का वैल्यू क्या आया, 1/2। अब इक्वेशन 1 में भी 1 और 2 को यूज किए तो x और y दोनों का वैल्यू क्या आया, 1/2। इस x और y के वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर दो, जो मतलब जो रिमेनिंग इक्वेशन है जिसका अभी तक हम काम नहीं किए। ये इक्वेशन था 9x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। अब x और y का वैल्यू पुट कर दो, दोनों तरफ अगर सेम आ गया कोप्लानर प्रूफ हो गया, दोनों तरफ सेम नहीं आया तो नन कोप्लानर हो जाएगा। यहाँ दोनों तरफ मेरा सेम आ गया तो ये कोप्लानर प्रूफ हो गया, ठीक है। इसमें भी देखो अगले वाले में हमको क्या बोला, प्रूव दैट द फॉलोइंग वेक्टर आर नन कोप्लानर। फिर से 3 वेक्टर दिया है, इसको रखें, ये x के मल्टीपल में प्लस ये y के मल्टीपल में, x से पूरा मल्टीप्लाई किए, y से भी पूरा मल्टीप्लाई किए। एक i वेक्टर का रेस्पेक्ट में इक्वेशन बनेगा, एक के j वेक्टर का रेस्पेक्ट में इक्वेशन बनेगा, एक k का बनेगा। अगेन इक्वेशन 1 और 2 लेंगे, लीनियर इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें y का वैल्यू आया 1 और x का वैल्यू आया -2। इसको किसमें पुट करेंगे, थर्ड में। दोनों तरफ सेम तो आया नहीं, एक तरफ 9 आया, एक तरफ -1 आया। नॉट इक्वल का मतलब ये गिवन वेक्टर क्या है, नन कोप्लानर है, ठीक है।
इसी तरीके से क्लोनर ये प्लानर और को प्लानर या नन को प्लानर मेरा प्रूफ होता है।